नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की होगी। ये रीडिंग 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखा करें। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, देख लेते हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हम तेरे इश्क में मर ना जाए कहीं। ये गाना चैनलिंग हो रहा है मुझे। हम तेरे इश्क में मर ना जाए कहीं। देख लेते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है। बहुत दुखी है मुझे लगता है। ये इंसान थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। पहले ये रिश्ता उनके लिए एक विश पूरा होने जैसा था। उनके लिए ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट था, आपके साथ रिश्ते में आना। लेकिन फिलहाल ये इंसान थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो, उनको वक्त नहीं दे रहे हो, या फिर ये रिश्ता पहले दोस्ती से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये प्यार में कन्वर्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिस कारण से ये रिश्ता अभी परेशानी में चला गया है। रिश्ते में प्यार कम, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी हैं। करंटली ये इंसान खुद को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में लेके जा रहा है। इनका मेंटल जो स्थिति है ये कॉन्फ्लिक्ट में है, ये कन्फ्लिक्शन में है, ये परेशान है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, ये इंसान फिलहाल परेशान है। जिस रिश्ते को ये अपना विश फुलफिलमेंट मानता था, वही रिश्ता उनके लिए अभी परेशानी बन गया है। ये दुखी है, ये चाहते हैं रिश्ते में कम से कम दोस्ती तो रहे, प्यार हो या ना हो। प्यार अगर होता है तो रहेगा, लेकिन कम से कम दोस्ती रहे वो भी नहीं है। ये जब भी बातें करने आते हैं रिश्ते में तभी परेशानी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये इंसान क्या करे। ये किसी की मदद लेना चाहते हैं। देख लेते हैं, करंटली ये थोड़ा परेशान है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। फिर जो रिश्ता इनके लिए दिल का चैन था, अभी ये रिश्ता उनके लिए दर्द बन गया है। करंटली देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। वही तो, ये खुद को हील करना चाहते हैं। स्टार के कार्ड आए हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये खुशी का इंतजार कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी इनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए या फिर देना चाहते हैं। हो सकता है आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, ज़्यादा वक्त आप दोस्तों को दे रहे थे, आप अल्हड़पन में बिता रहे थे, दोस्ती, हंसी मजाक, घूमना फिरना, पार्टी देना पार्टी लेना। इसीलिए ये इंसान फिलहाल अगर मैं कहूँ ये चाहता क्या है, ये खुद की स्टेबिलिटी चाहता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, पैसों से रिलेटेड गुड न्यूज़ इनको मिले यही चाहता है, और खुद को डीप हीलिंग देना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये परेशान है। ये एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है जो बताया, उसके अलावा भी जो है वो भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान अभी अगर मैं कहूँ ये चाहता क्या है, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। ये बंदा या बंदी खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, खुद को हील भी कर रहा है, अकेला रहना चाहता है, पैसे के लिए मेहनत करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहता है, और सबसे अहम बात यह है ये अभी किसी और के बारे में ना सोच के अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहता है। तो ये क्या एक्शन ले सकता है? जेमिनाई, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्शन रह सकता है उनका, देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है। जेमिनाई 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है? ये बंदा परेशान है, परेशान। देख लेते हैं इनका एक्शन। परेशान बंदा क्या एक्शन ले सकता है? टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ सोर्ड्स। वही तभी ये गाना चैनलिंग हुआ था, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। ये बंदा या बंदी जो भी है ये कंफ्यूज है, क्या करेगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके घर के ब्रेड अर्नर हो सकते हैं या फिर आप हो, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी आपके पास जाने से कतरा रहा है, कतराएगा, क्योंकि इनके मन में थोड़ा ईगो भी है। कितना भी आप इनके घर को संभाल के रखा होगा या फिर इन्होंने संभाला होगा, कुछ गड़बड़ तो हुआ है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दोस्तों से मिलते जुलते हो, पार्टी शार्टी करते हो, घूमते फिरते हो, जिसको ये पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनको एक स्टेबल रिश्ता, बंदा चाहिए या बंदी जो घर को संभाले, बच्चे संभाले, रिश्ते संभाले, पैसे संभाले, जो खुद भी अर्न करे, मतलब हर तरीके से मुनाफा ही मुनाफा, जो खुद भी कमाता है, घर भी अच्छे से संभालता है, रिश्तों को भी संभालता है, बच्चों को भी संभाल पाता है, जिनमें ठहराव है। ये स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ इनका एक्शन इन दिनों, ये कंफ्यूज है, ये बंदा या बंदी जो भी है कंफ्यूज है, और इनका ईगो भी है। क्या मैं अगर जाता हूँ या जाती हूँ तो ये रिश्ता सही होगा या नहीं? पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसे की प्रॉब्लम कैसे मिटेंगे? मैं क्यों जाऊँ? अगर मैं जाता हूँ ये समझेगा कि मैं पैसे के लिए आया हूँ।
तरह तरह के कंफ्यूजन इनके दिमाग में चल रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं इन रिश्ते में इन्वॉल्व जो आपके कान भर रहे हैं, जो उनके कान भर रहे हैं। कभी उनको समझाया जा रहा है, कभी आपको समझाया जा रहा है, इसीलिए रिश्ते में डिस्टेंस चला आया है। ये बंदा या बंदी रात को सो नहीं पाता है, ये दुखी रहता है, परेशान रहता है, या फिर आप रहते हो। ये खुद को हील तो कर रहा है लेकिन उतना भी हीलिंग नहीं दे पा रहा है खुद को, उतना भी अपने आप को समझा नहीं पा रहा है कि चलो जो हुआ सो हुआ। अगर ये इतने अच्छे से समझ जाते तो ये ईगो में ना रहते। हो सकता है आपने इनको ह्यूमिलिएट किया था या फिर इनका शौक है लोगों को ह्यूमिलिएट करना, तो अभी इनको लग रहा है अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मेरे को अभी मुझे भी इस तरह के ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए ये रुका हुआ है बंदा। एक्शन लेने में ये हिचकिचा रहा है और इन दिनों एक्शन ये नहीं ले पाएगा। ये कंफ्यूज है बंदा, क्या करेगा? दुखी तो है, साथ ही साथ कंफ्यूज भी है। हीलिंग तो कर रहा है लेकिन उतना भी नहीं कर पा रहा है जितना हीलिंग करने के बाद लोगों में रिवेंज लेने की जो एक इच्छा होता है वो मर जाता है। उतनी भी डीप हीलिंग इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये कर भी नहीं सकते कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि इनमें एग्रेशन है। अगर कोई भी इंसान इस तरह सोचता है कि जो होगा मेरी मर्जी से होगा, वो कभी भी डाउन टू अर्थ नहीं बन सकता। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। आप खुद जेमिनाई हो लेकिन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाते हो, जाना चाहते हो, जो स्टेबल रिश्ता है, जो स्लोली बट श्योरली रिश्ते में इन करेगा, आपको वो खुशी मिलेगी, जो फिनेंशियल स्टेबल है, जो मेंटली स्टेबल है, उस रिश्ते में अगर आप चाहो तो जा सकते हो। आपके पास पूरे रिश्ते की क्लैरिटी है। या अगर आप इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो तो आपको सही तरीके से सोच समझ के रिश्ते को मौका देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये रिश्ता कैसा है, ये इंसान कैसा है, आगे क्या हो सकता है, बाद में क्या हो सकता है, आपको सब पता है, क्योंकि आपने इनके साथ रिश्ते झेले हैं बहुत दिनों तक। इसलिए आपको पता है इस रिश्ते के बारे में। तो आप जो भी डिसीजन लोगे, ये डिसीजन आपका होगा, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिश्ते को दोबारा मौका देते हो तो आपको पता है रिश्ते की अच्छाई बुराई, सही गलत सब कुछ पता है। अगर आप इस रिश्ते को मौका नहीं देते हो तो इसको ख़त्म करो और नए एक ऑफर आपके तरफ आ रहा है। हो सकता है कोई बंदा या बंदी आपके तरफ आ रहा है जो आपसे उम्र में छोटे होंगे, थोड़ा इनोसेंट माइंड के होंगे, लेकिन पैसों की समझ इनको बहुत अच्छे से होगा, स्टेबिलिटी की समझ इनमें होगी। उम्र कितना भी छोटा हो, कुछ भी हो, इनमें समझ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की समझ इनमें बहुत अच्छा तरीके से रहेगा। ये अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पुराने रिश्ते में वापस जाके उसको चांस देना चाहते हो या नए में जाना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।